अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट को डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इससे कुछ पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को वन बाय वन अभी हम डिस्कस करते हैं। Number one, dear students, you have to select three companies in which you make investment as a long position holder and three companies in which you will be acting as short position holders. Mean to say, आपको थ्री कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे एज अ लॉन्ग पोजीशन होल्डर और थ्री कंपनीज जिसको आपने सेलेक्ट करना है उसमें आप एक्ट करेंगे एज अ शॉर्ट पोजीशन होल्डर. And the companies will be selected from Pakistan Stock Exchange. How to select these companies from Pakistan Stock Exchange, I will discuss all these points in later. Third point, you have to prepare a long position holder table individually for each company from 2nd November to 30th November 2020. Similarly, need to prepare table as short position holder for each company separately. मतलब जो आप लॉन्ग पोजीशन होल्डर की कंपनीज होंगी उनकी भी आपने टेबल अलग अलग बनानी है और शॉर्ट पोजीशन होल्डर की जो कंपनीज होंगी उनकी भी आपने टेबल सेपरेटली प्रिपेयर करनी है. तो इस तरह से फाइनली द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 6 बिकॉज 3 कंपनीज फॉर लॉन्ग पोजीशन एंड 3 कंपनीज फॉर शॉर्ट पोजीशन. तो 6 टेबल्स आपके पास टोटल प्रिपेयर हो जाएंगे. 2nd नवंबर विल बी कंसीडर्ड एज जीरो डे. ये देखें जी, हमारे पास जो 2nd नवंबर होगा उसको हम जीरो डे कंसीडर करेंगे. आपको याद होगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम जीरो डे कंसीडर करते हैं और 2nd नवंबर आपने जीरो डे कंसीडर करना है क्योंकि 2nd नवंबर को आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजिंग प्राइस फॉर एवरी डे विल बी ट्रीटेड एज सेटलमेंट प्राइस फॉर मार्क टू मार्केट रिक्वायरमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम मार्क टू मार्केट उस टेबल में रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं. तो जो आपकी क्लोजिंग प्राइस होगी डेली बेसिस पे उसको हम सेटलमेंट प्राइस कंसीडर करते हुए मार्क टू मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल मार्जिन विल बी 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच कंपनी एंड मेंटेनेंस मार्जिन विल बी 2% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. तो इस तरह से आपने जो इनिशियल मार्जिन लेना है, जितनी भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी उस टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% आप लेंगे. दैट विल बी योर इनिशियल मार्जिन. और आपको याद होगा कि हमने उस टेबल के अंदर इनिशियल मार्जिन को मेंशन करना होता है. और मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब यहां पर यह है कि इस मार्जिन से कम हमारा फंड डिपॉजिट नहीं होना चाहिए. तो ये भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का 2% कंसीडर करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी 500 शेयर्स. मतलब जब भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी भी कंपनी को के शेयर्स आपने अगर परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करना है या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 500 नंबर ऑफ शेयर्स मिनिमम होने चाहिए. एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप जितने भी रखना चाहें तो वो कर सकते हैं. तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करने थे कि आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए. अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, उसकी भी एक डेमो दे देता हूं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हमने किस तरह से कंपनीज को सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे और वहां पर लिखेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. इसको सेलेक्ट किया, ये पेज ओपन हुआ आपके सामने जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखो मार्केट समरी. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन मार्केट समरी. मार्केट समरी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सेक्टर वाइज कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी. ये ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर है. इसमें यहाँ पर आप चेक करें, ये कंपनीज के नेम दिए हुए हैं. ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपन प्राइस है जिस पे शेयर ओपन हुआ, फर्स्ट ट्रेड हुई, ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है, ये करंट प्राइस है और ये चेंज है. चेंज ये लोअर कैप शो कर रही है कि आज की डेट में इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 2.04 से डिक्रीज हुई है. ये तीनों लोअर कैप शो कर रही है कि प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अपर कैप शो कर रही है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है.
इस तरह से ये हमारे पास सेक्टर वाइज, ये ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज सेक्टर है, बॉन्ड सेक्टर है, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के रिलेटेड हमारे पास सेक्टर, ये सीमेंट सेक्टर है जो कि पाकिस्तान का आजकल बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेक्टर। तो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज भी आपके सामने अवेलेबल हैं, लोअर कैप के साथ भी हैं, अपर कैप के साथ भी हैं। केमिकल सेक्टर है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से कंपनीज की सिलेक्शन करनी है और कंपनीज की सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसका डेटा, उस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा आपने कैसे लेना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस हमने कंसीडर करनी है, वो आपने कैसे सर्च आउट करनी है। तो आप बैक पे जाएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे और यहाँ पर आप चेक करें हिस्टोरिकल डाटा, इस पे आप क्लिक करेंगे। हिस्टोरिकल डाटा पे आने के बाद आप यहाँ पर देखें ईयर है, ईयर में आप लिखेंगे 2020, मंथ नवंबर मैंने आपको कहा था, और यहाँ पर कंपनी जो भी आपने सेलेक्ट की होगी, फॉर एग्जांपल एफएफसी को सेलेक्ट करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप चेक करें कि हमारे सामने कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है क्लोजिंग प्राइसेस की। ये सारी की सारी क्लोजिंग प्राइसेस हमें गिवन है, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, हर डे की क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर गिवन है। और जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद होगी, ऑफ होगी, छुट्टी वाला दिन होगा, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस गिवन नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्लोजिंग प्राइसेस जो हमें सेटलमेंट प्राइस के तौर पर कंसीडर करनी है टिल 30 नवंबर तक अवेलेबल है। ये आपके सामने है जी। अब इस क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर करते हुए हमने टेबल कैसे बनाना है, हम टेबल की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो ये आप चेक करें, हमारे सामने टेबल है। मैंने यहाँ पर जो कंपनी एफएफसी कंपनी है उसमें एज ए लॉन्ग पोजीशन होल्डर टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फॉर्मेट रेडी किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इस टेबल में ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कॉलम आपने रेडी करने हैं। सबसे पहले 2 नवंबर डेट है और मैंने कहा था 2 नवंबर हमारा 0 डे होगा क्योंकि इस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस, जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है उस दिन ओपनिंग बैलेंस 0 होता है। ये फंड डिपॉजिट की अमाउंट कैसे आएगी, सेटलमेंट प्राइस, ये देखिए कि सेटलमेंट प्राइसेस वहां से आई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये चेक करें 104.80, 104.88, ये सेकंड डे की, ये देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये थर्ड डे की है। इस तरह से जो भी हमारी वहां पर क्लोजिंग प्राइसेस होंगी वो यहाँ पर सेटलमेंट प्राइसेस हम ट्रीट कर रहे होंगे। ओके, इस कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट डे वाले दिन 104.80 क्लोजिंग प्राइस है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 20,000 शेयर्स इस कंपनी के परचेज करने हैं। और ये चेक करें आप, 20,000 इंटू 104.80 लिखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट की जो प्राइस है, टोटल इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है 20,96,000 है जी। अब मुझे इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करना है और मेंटेनेंस मार्जिन कैलकुलेट करना है। इनिशियल मार्जिन मैंने उस पॉइंट्स के अंदर मेंशन किया है कि 5% है और 5% कैसे कैलकुलेट होगा, आपने इक्वल प्रेस करना है टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आपके सामने इनिशियल मार्जिन की अमाउंट आएगी जिसको हम फंड डिपॉजिट कहेंगे, इनिशियली जो हमने डिपॉजिट करवाना है। मेंटेनेंस मार्जिन 2% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आप इक्वल प्रेस करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 0.02, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे 41,920 से हमारा फंड कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस मार्जिन का मैंने आपको बताया हुआ है। ओके जी, सबसे पहले ये आप चेक कर रहे हैं 104,800, ये हमारा इनिशियल मार्जिन है। फंड डिपॉजिट करना है आपने 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये वेरी करता है 5 to 8% के दरमियान, लेकिन यहाँ पर हमने 5% कंसिडर किया है। सेटलमेंट प्राइस 0 डे पे कोई फ्यूचर प्राइस चेंज नहीं होता, कोई गेन एंड लॉस नहीं होता। जितनी हमारी ओपनिंग प्राइस होगी या जितना फंड हमने डिपॉजिट करवाया होगा वही हमारी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर बन जाएगी। और ये था जी डे 0। लास्ट में बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज रेफरेंस हमने देना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से हम कंसीडर करेंगे। अब आप देखें कि हम डे
वन पे चले जाते हैं एंड 3 नवंबर डेट होगी। डे वन पे हमारे पास जितना यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस था वही हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। हमें डे वन पे कोई भी फंड डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बैलेंस ऑलरेडी 104,800 आ रहा है और मेंटेनेंस मार्जिन 41,920 है। जब तक इस अमाउंट से कम बैलेंस ना हो तब तक हमें फंड डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। अब आप चेक करें कि हमारे पास नेक्स्ट डे 104.88 प्राइस है और ये इंक्रीज हुई है प्रीवियस डे की निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों प्राइसेस का जब डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 0.08। ये एक शेयर के है, एक शेयर की प्राइस पे है डिफरेंस। और लॉन्ग पोजीशन होल्डर के लिए जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं वो उसके प्रॉफिट को शो करती हैं। तो ये एक शेयर के प्रॉफिट, एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट है 0.08 एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई 0.08 इंटू 20,000, आपको पता है कि हमने वी हैव मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो 20,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 1600 हमारा गेन है और ऑलरेडी बैलेंस कितना था 104,800। आपने 104,800 में ऐड करना है 1600 तो यहां पर हमारे सामने फिगर है 106,400। ये हमारा उस डे का क्लोजिंग बैलेंस है। यही क्लोजिंग बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा एज ए ओपनिंग बैलेंस ऑन डे टू। डे टू पे आपको फंड डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, प्राइस 104.66 है। इसका मतलब है डे टू पे हमारी शेयर प्राइस डिक्रीज हुई है। कितनी डिक्रीज हुई है जी? 0.22 से डिक्रीज हुई है। ये एक शेयर की प्राइस है जो डिक्रीज हो रही है इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया है। अब आप चेक करें कि यहां पर तो एक शेयर है तो हमने तो 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जब आप 0.22 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ये लॉस को शो कर रहा है। हमारा प्रीवियस बैलेंस 106,400 था और यहां पर माइनस करनी पड़ेगी ये वाली अमाउंट, तो 102,000 हमारे सामने ये बैलेंस क्लोजिंग है। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसको आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और टेबल आपने पूरे मंथ का कंप्लीट करना है। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस के लिए, बिजनेस रिकॉर्डर आप ओपन करेंगे और आप चेक करेंगे कि 1 नवंबर को का जो इफेक्ट होगा वो आपने यहाँ पर 2 नवंबर की डेट को, ज़ाहिर है प्रिंट मीडिया में एक दिन पहले की जो न्यूज़ होती है वो आज हमारे सामने आ रही होती है। तो 2 नवंबर के सामने जो आपने लिखना है, 2 नवंबर हमारा 0 डे है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। 3 नवंबर भी आप देखें कि हमारे सामने प्राइस इंक्रीज हुई है तो आप देखेंगे कि 2 नवंबर का न्यूज़पेपर ओपन करेंगे बिजनेस रिकॉर्डर, अगर वहां पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या कोई नेगेटिव न्यूज़ है उसका रेफरेंस आपने यहां पर लिखना होगा। बिजनेस रिकॉर्डर ओपन कैसे होगा जी? इस तरह से आप गूगल पे जाएंगे दोबारा से और गूगल पे जाके आप लिख देंगे BRE पेपर। तो यहां पर आपके सामने BRE पेपर खुल जाएगा आज की डेट का। जी यहां पर आपके सामने हमारे सामने बिजनेस रिकॉर्डर का पेज ओपन है। तो आप देखें इसकी फर्स्ट पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है PM आर्मी चीफ ब्रीफ बाय DG ISI। तो जब भी हमारे पाकिस्तान के हिसाब से जब भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ मिल रहे होते हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो ये मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा चेक करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर देंगे जो कि आप टेबल बना रहे हो यहाँ पर आगे। यहाँ पर आपने उसका रेफरेंस दे दिया। इस तरह से सो ऑन आप करते रहेंगे और न्यूज़ का रेफरेंस देते रहेंगे और एक से ज़्यादा न्यूज़ का रेफरेंस भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपने जो है इसको प्रॉपर मैनेज कर लेना है ताकि आपको पता चले कि अगर एक से ज़्यादा न्यूज़ आपने यहाँ लिखी हुई हैं तो वो भी यहाँ पर आप मैनेज कर सको। फिर
जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो उसमें आपने पूरे कंप्लीट मंथ का एनालिसिस करना है कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हमारे पास जो शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है, और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इवन न्यूज़ नेगेटिव थी इवन दो शेयर प्राइसेस में इजाफा हुआ है, और कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि न्यूज़ नेगेटिव थी तो शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि न्यूज़ पॉजिटिव थी तो शेयर प्राइस में इजाफा या कमी हुई है। तो इस तरह का हमें एक एनालिसिस बनाना है, और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि आप कम अज़ कम बिजनेस रिकॉर्डर जो न्यूज़पेपर है उसको डेली बेसिस पर उसका फर्स्ट और सेकंड पेज ज़रूर पढ़ें। 5-10 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन उससे आप अपडेटेड हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट की क्या पोजीशन है, और मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है उसके पॉइंट्स के अंदर, तो वो किस तरह से इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है, उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। ये एक रीज़न है, वन ऑफ द फैक्टर है जो उसकी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होता है। तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जस्ट बिजनेस रिकॉर्डर जो न्यूज़पेपर है वहाँ से रेफरेंस उठाना है, उसके फर्स्ट और सेकंड पेज से। एंड पर जाके आपने एनालिसिस कर देना है कि हमारे सामने ओवरऑल मंथ का क्या एनालिसिस रहा है, क्या रिपोर्ट रही है, तो इसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी मंथ एंड पर जाके। थैंक यू वेरी मच।